हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दैट इज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से रिजल्टेंट ऑसिलेशंस की फ्रिक्वेंसी आती है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें ये वाला जो सर्किट है, जो हमारा ए सर्किट है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने रजिस्टर को कनेक्ट किया था 10th क्लास में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग है। तो ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये वर्टिकल पोजीशन में है और ए वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स, अगर मैं मान लिया जाए इस बॉडी जिसका मास m है, अगर मैं इस बॉडी को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेस करूंगा तो ये राइट डायरेक्शन में, लेट अस सपोज मैंने डिस्प्लेस किया, तो इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो स्प्रिंग वन, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, दोनों में इक्वल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी इनिशियल पोजीशन से दोनों स्प्रिंग राइट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगी, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन द टू springs will be, two springs will be, that is F1 which is equals to minus of Kx1 K1x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर हुई है। सिमिलरली F2 जो होगा माइनस ऑफ K2x होगा। ओके। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज F नेट विच इज इक्वल्स टू F1 प्लस ऑफ F2। तो जो F नेट है वो सम है F1 प्लस F2 का। तो यू कैन राइट माइनस K1x माइनस ऑफ K2x। अगर माइनस K1x प्लस K2x हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का साइन और x कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट K1 प्लस K2 आ जाएगा। अगर इस तरीके से आ जाता है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी बच्चों, एफ नेट आ जाएगा। अब यू नो दैट एफ नेट जो होगा माइनस K P x हो जाएगा, क्योंकि K x होता है, K के साथ P इसलिए लगाया है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो माइनस K P x विच इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स K1 प्लस K2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो K1 प्लस K2 आ जाएगी। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब ये कहता है अगर Kp की वैल्यू K1 प्लस K2 आई है तो अब इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड बता दो। तो टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Kp लिख देंगे। तो वी कैन राइट 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2। ठीक उसी तरीके से जब इसकी ऑसिलेशन निकालने की बारी आएगी तो फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगा 1/t बन जाएगा। तो 1/2 पाई और ये रेसिप्रोकल होके K1 प्लस K2 ऊपर चला जाएगा, नीचे मास m आ जाएगा। नाउ अब हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं जिसके अंदर हमने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ। C और D पोजीशन जो है ये वर्टिकल की सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अकॉर्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में आपको बताया रजिस्टर्स आपने पहले क्लास 10th में कनेक्ट कर रखे हैं। तो अगर इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है तो हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा है, इस तरीके से दो स्प्रिंग को कनेक्ट किया है। क्लियर। तो ये बॉडी है जिसका मास m, तो ये एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक साइड कनेक्टेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर जो हमें नजर आएगा कि इसकी जो पोजीशन है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कुछ होगी x1, और यहाँ से जो स्प्रिंग नंबर 2 है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x2 होगी। ओके। तो
जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगी, और यू कैन से द रीस्टोरिंग फोर्स F acting in the two spring is सेम। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी वो सेम लगेगी, क्योंकि एक बॉडी जिसका मास m है, तो आपने इसको इस तरीके से फोर्स F लगाया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो माइनस ऑफ K1 x1 माइनस ऑफ K2 x2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, माइनस F/K1। सिमिलरली x की वैल्यू जो हो जाए, x2 की वैल्यू जो जाएगी माइनस F/K2 हो जाएगी। ओके, तो अगर यहाँ तक समझ में आता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो देयरफॉर जो टोटल एक्सटेंशन हुआ है, जो टोटल एक्सटेंशन हुई है पूरी बॉडी में, वो x है, जो सम है दोनों स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट का। तो वी कैन राइट x1 और x2 की वैल्यू यहाँ से, माइनस F/K1 माइनस F/K2। अब ये वाला जो x है, ये x नेट है दोनों स्प्रिंग के द्वारा, ये माइनस F/K सीरीज बन जाएगा। माइनस F आप कॉमन निकाल लेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से F कट जाएगा, माइनस F, तो 1/K सीरीज जो होगा 1/K1 प्लस 1/K2 बन जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो K सीरीज जो आ जाएगा वो कितना आएगा, दैट इज, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 1/K सीरीज, तो K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2, तो K सीरीज जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके K1 K2 अपॉन में K1 प्लस ऑफ K2 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सीरीज का कॉम्बिनेशन जो हमने निकाला है स्प्रिंग कांस्टेंट का। अच्छा, तो अब ये कहता है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड बनता है वो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m/K सीरीज लिखा जाएगा। तो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m K सीरीज की जगह वी कैन पुट K1 K2, और ऊपर चला जाएगा K1 प्लस ऑफ K2। दिस इम्प्लाइज जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो 1/T बनेगी, तो 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ K1 K2 अपॉन में के m टाइम्स K1 प्लस K2 बन जाएगा, जो इसका रेसिप्रोकल बनता है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ने आए हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है एक बार इसको ढंग से 2-2 3-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।